सूर्य वीरों उद्भट आचार्यों, सुन रहे हैं आप लोग श्री भार्गव परशुराम जी के वचनों को। सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर के सब राजा तक। वचनों में बड़ी कठोरता है। और कठोरता क्यों है? क्योंकि क्रोध उत्पन्न हो गया है। मानव के जीवन में क्रोध तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति ना हो। लालसा जन्म लेती है, तृष्णा जन्म लेती है, और इच्छा की अपूर्ति के कारण ही क्रोध है। क्या क्रोध करना उचित है? तो सदग्रंथ पुनः कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमः। ये क्या है? महापाप का कारण है और इसका त्याग करना चाहिए। ये अनुपयुक्त है, अनुचित है। विशेषकर किनके लिए? विशेषकर मुनि के लिए। जो मुनि हैं, जो सन्यासी हैं, उन्हें तो क्रोध का त्याग ही कर देना चाहिए। सदग्रंथ पुनः कहते हैं, दुखेषु अनतिक्रमणः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चते। जो दुख में अनतिक्रमणा है, अर्थात तीन प्रकार के दुख जिन्हें दुखित नहीं कर पाते हैं, दैविक भौतिक, ये उन्हें दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो है अनतिक्रमणा। विगत स्पृहा, जो सुख में विगत स्पृहा है, अर्थात व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति हुई, एक इच्छा की पूर्ति हो जाने से दूसरी इच्छा पुनः जन्म ले लेती है। लेकिन जो विगत स्पृहा है, उनके जीवन में कभी इच्छाओं के प्रति, कभी सुख के प्रति इतनी लालसा नहीं रहती है। और जो संसार में मानव सुख में हर्षित हो जाते हैं, अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, दुख में निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, वो धैर्यवान व्यक्ति नहीं कहलाते। क्रोध है, क्रोध का कारण क्या है? धनुष का टूट जाना। एक धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कि आप अपने पद का भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध क्या है? क्रोध करने से 8 प्रकार के अवगुण जन्म लेते हैं। पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ दूषणम, वाग्दंडजम, चापारुष्यम, क्रोध ज्योति गर्वोष्टका। पैशून्यम, पैशून्यम क्या है? किसी व्यक्ति के अज्ञात दोष को प्रकट करना, ये पैशून्यम है। साहसम, अपने बल का दुरुपयोग करना। धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि में दोषी है, वो उसे प्रकट करना चाहते हैं, ये पैशून्यम है। साहसम, अपने बल का दुरुपयोग करना, ये कहां प्रकट हुआ? श्री परशुराम जी ने घोषणा की थी राजा जनक जी के समक्ष कि धनुष तोड़ने वाला यदि मुझे शीघ्रता से नहीं दिखाया गया तो हमारे द्वारा कार्य होगा। वो क्या होगा? वेग दिखाओ मूर्णत आजू और नहीं उलटो मही जहां लगी तो राजू, जहां तक तुम्हारे राज की सीमा है वहां तक कि हम धरती पलट देंगे। अरे महाराज, धरती के पांव छुओ, पलटे का ना घूमो, ये मातृभूमि है, इसकी सेवा करो। हम जानते हैं कि धरती पलटना बहुत दूर की बात है, एक तखत तोड़ के दिखाओ तो जानना है। ये साहसम है, विचारणीय विषय। ये महाराज क्रोध अवगुणों को जन्म दे रहा है, विकारों को जन्म दे रहा है, और क्रोध का कारण बहुत छोटा है। धनुष का टूट जाना, आज तो एक टूटा है तो आप इतना क्रोध कर रहे हैं, मैंने तो बहुत धर्मी तोड़ी लड़काई पर कबूना असरे से कीन घुसाई। कभी आपने वहां पर ऐसा क्रोध नहीं किया? अरे क्रोध करना तो छोड़ो, वहां कभी आपने दर्शन भी नहीं दिए महाराज जी। और यहाँ एक टूट गया है तो बड़ा भीषण क्रोध है। हमें लगता है इस धनुष के प्रति आपकी विशेष ममता है, कोई विशेष जुड़ाव है। वो हम जानना चाहते हैं कि यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता, ममत्व का कारण क्या है, निमित्त क्या है, हम आपसे ही जानना चाहते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा परशुराम जी में बहुत क्रोध है, और क्रोध में 8 अवगुण होते हैं।
और फिर तुमने अर्थ केवल 2 का किया, 6 छोड़ दिए। क्या 2 ही आते थे तुम्हें? 6 छोड़ क्यों दिए? पूरे गिनाते? 2 तो बता दिया, पैसुन और साहस, बाकी 6 छोड़ दिए। इससे क्या अर्थ लगाया जाए? लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी आप में क्रोध है और क्रोध विकार है, और श्लोक गीता जी जो प्रकृति के 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 विषय है। रूप विषय देखिए 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर 5 महाभूत। अग्नि से रूप का प्राकट्य है, जो नेत्रों का विषय है। 5 विषय हैं। अग्नि का रूप तत्व है, जो नेत्रों का विषय है। और आकाश का गुणधर्म है शब्द, और शब्द कानों का विषय, श्रवणेन्द्रिय का विषय है। और वायु तत्व स्पर्श है, और स्पर्श त्वचा का गुणधर्म है। और जल तत्व रस है, और वो जीवा का विषय है, रस। और जो पृथ्वी तत्व है वो गंधात्मक है, गंध तत्व है, और नासिका का विषय है। तो जब मनुष्य इन विषयों का चिंतन करता है, 5 विषयों का, तो उसके मन में आसक्ति पैदा होती। तो रात को सोचना, परशुराम बालक ब्रह्मचारी, तो वहां विषयों का कोई स्थान ही है नहीं है। तो तुम्हारा ये सूत्र यहां नहीं लगता। ये उन लोगों पर लगेगा जो संसारिक लोग हैं, विषय चिंतन करते हैं, रात दिन मेहनत सब बेकार। इतनी देर से बौद्धिक व्यायाम जो तुमने किया, ये तुम्हारा शून्य काट कर शून्य रख दिया गया परशुराम के जीवन में, विषय चिंतन में। इसलिए ये क्रोध यहां विषय जन्य नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे अलावा भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने क्रोध किया, उनके क्रोध की निंदा नहीं की गई। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद भगवान शंकर ने क्रोध किया, आप लोग परिचित हैं। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका। इतना क्रोध शंकर जी ने किया कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा। उनके क्रोध की निंदा नहीं हुई। काम जारी रति कहूं बर दीना, कृपा सिंधु या अति भल कीना। हो गए इनके क्रोध की कहीं निंदा। वो कई धनुष है, ममता बन गई आस्था सुरेन बालक कालवश। भूलत तुम समार धनुषम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान रूपी भास्कर को अज्ञानता के बादलों ने ढक लिया। जब तक लक्ष्मण की कृपा रूपी वायु नहीं चलेगी, तब तक वो बादल हटेंगे। आइए महाराज, कुछ बिंदु आपने दिए हैं, हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम 8 अवगुण बता सकते हैं तो हम 8 अवगुणों के अर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ आप बताओ। जब अर्थ करेंगे तभी समझ में आएगा क्या? हमने तो देववाणी में कहा था आपको समझना चाहिए। हमने दो के अर्थ किए, बाकी के आप कर लेते। या तो कहो कि हम करे नहीं पा रहे, तब हम करें। लक्ष्मण क्रोध में 8 अवगुण गिनाए, और फिर 2 के अर्थ दिए, 6 छोड़ दिए।
ही समझ लो, संस्कृत में समझ लो। तो दो काहे बताए, हम सब समझ लेते। बोले दो हमने बताए, छह आप बता दो। ये कोई बात हुई? बताओ तो पूरा बताओ ना, बिल्कुल न बताओ। इसका मतलब छह तुम्हें आते ही नहीं, आते हो तो तुम बता देते। बादशाह थोड़ी केवल करते हो, केवल बादशाह थोड़ी। तुमने आप लोग कर लो, ये तो जानते हो ईर्ष्या क्या है, जो क्या है, इसका आप लोग करेंगे। बाकी दो इनके लिए मैं छोड़ रहा हूं, असूया और प्रदूषण, और बाकी जो बचेंगे उसका समय कर रहा हूं। वाद दंड, किसी को तारीफ करना, ताड़ना देना, पारुष्य, कठोर वचन कहना, और केवल दो छोड़े हैं, असूया और प्रदूषण। इसका आप करेंगे। भाई आप भी तो ज्ञानी हो, और यही निर्णय निकलेगा। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामने आने पर सब धड़ी रह जाती है। लक्ष्मण ने कहा कि नारायण अनेक हैं, चुनौती है बेटा तुम्हें, आज ये प्रमाणित करके दिखाओ कि नारायण अनेक है। इसके नेत्र नहीं है लेकिन ग्रहण वो देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, हाथ नहीं लेकिन ग्रहण करता है, पद नहीं है चलता है। वेद ने कहा, मानस ने कहा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि, नाना तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही ग्रहण बिनु बास अशेखा, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। अस सद्भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी, ऐसो प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु नाना बपु गाई, उपजहि जास वंश ते नाना, विष्णु विनंती शंभो भगवान। ये तो फंसे हो चक्कर, विश्व विजेता तो नहीं हो। नहीं हम बता रहे हैं। अपने मुताबिक समझो, अपने हाथों से पाँव छुड़ा। चलो चलो, हम नहीं, हम जो वास्तविकता है हम उसका बोध करा रहे हैं। बोलो कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, और जबकि उल्टा होना चाहिए। हम भले उत्तर न दे पाए, लेकिन आपको उत्तर देना चाहिए। धैर्य धारण करो, सब मिलेगा। लेकिन पहले बता दो, आधार्मिक बात बोले हो तुम, फिर समय दे रहे हैं, बता दो। देखिए आपको बताएंगे ही, आप जो तुम शास्त्र तो बताएंगे ही, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे, पूरे दिन का समय देंगे। आप उद्दंडता मत करो और भाषा का संयम बनाए रखो। ये हमारा स्वभाव है पंडित जी। ना स्वभाव नहीं है। लक्ष्मण की परशुराम हमें यहाँ पर विश्वास करके देख लिया है, आप भी छूटते नहीं हो। नहीं, चलिए, अगर हम छूटते तो विश्व विजय कैसे हो? अपने कर्म में बता देना, फिर बता देना, फिर समझ लीजिए। हम बता रहे हैं, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो श्रीकंता किसका नाम है? भगवान विष्णु का। नारायण किसका नाम है? भगवान विष्णु का। तो विष्णु कौन है? विष्णु अनेक है। कब अनेक है? जब ब्रह्मांड बदलता है तो भगवान विष्णु भी बदलते हैं, भगवान शंकर भी बदलते हैं, और भगवान ब्रह्मा भी बदलते हैं। जब ब्रह्मांड बदलेगा, आप कहा जानो, आपकी पहुंच बहुत कमजोर है, पहले अपनी पहुंच बढ़ाओ। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना। जो एक ब्रह्मांड के निवासी है वो एक ही ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं, दूसरे ब्रह्मांड की जानकारी उन्हें नहीं रहती। वो कूट मंडूक है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हम जानते हैं। और एक प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये अनेक है। शंकर सहस्र विष्णु अजदोही, पर सकई न राख राम कर द्रोही। सहस्र, ये सहस्र क्या? जब अध्यात्म में जाओगे तब उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रमाण ले लो, विधि हर विस्पत दिन राहु, और जे जाने रघुवीर प्रभाव। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी अलग हैं, और वीर अलग है। जिनको आप ब्रह्म बता रहे हो वो अलग है। जब देखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेव न जाने
चलिए अच्छी बात है, उसमें कुछ कहता वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, बातों से झूठा लफंगा भी किसी ज्ञानी का अपमान कर सकता है। वाणी में संयम, वाणी पर संयम, वाणी का संयम, वाणी का संयम। तुमने कहा कि पहुंच नहीं है, हम तुम्हें सट भी कह सकते हैं, लफंगा सुनो, हम तुम्हें नीच भी कह सकते हैं, ये शास्त्र में आज्ञा देता, तुम नहीं कर सकते। यही सब तुमने कहा परशुराम जी जीवित ही व्रत है, क्या लक्ष्मण को कहना चाहिए? क्या परशुराम पर लगेगा जीवित 100 समान के प्राणी? आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, ये बड़ी ही निम्न श्रेणी की बड़ी निकृष्ट चर्चा है। ये मानस की चर्चा तो नहीं बोलोगे, आप भी बोले, साथ सम्मत चलोगे, आप भी बोले नहीं। मर्यादा का ध्यान रहे और शास्त्र का ध्यान रहे। नारायण एक है, इसके मैंने हजारों उदाहरण दिए कि नारायण एक है, नारायण अनेक नहीं है। मैंने वेद में कहा वो भी एक अक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म एक है। वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो है, क्या है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो इसको काट दिया जाएगा। ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है, तो लिख दिया जाएगा ब्रह्म एक, क्या लिख दिया जाएगा ब्रह्म एक। बहुत दिन अभी पढ़ो, बहुत दिन प्रयास करो, ये बातों से नहीं कि किसी परशुराम का अपमान कर दो भाषा के द्वारा और कह दो हम बहुत जानते हैं, आपकी पहुंच नहीं है, ये तो कोई भी कह सकता। लेकिन सटीक जब शास्त्र सम्मत चुनौती होती तब ज्ञान की कसौटी होती है। ब्रह्म एक है, दिन रात संवाद चले, पूरे भारत या विश्व में मनुष्य एकत्र हो, कोई भी नहीं कह सकता ब्रह्म एक है। ब्रह्म कितने एक है ना? अच्छा, एक ब्रह्म के पक्ष में कितने लोग हाथ उठावे? ब्रह्म एक है। अच्छा, ब्रह्म अनेक है, इनके पक्ष में हाथ उठावे, ब्रह्म अनेक। आप कहीं उठवा रहे हो, तो क्यों? तुम तो जो मनावे वो लोगोगे, तो इसलिए समाज का भी, तो समाज का समर्थन सबसे बड़ा समर्थन होता है, क्यों भाई? ब्रह्म एक है, इसलिए बबुआ अपनी मर्यादा में रहो और भाषा शैली बहुत कायदे में रखो। बाबा के चक्कर मत पड़ो। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं कि बाबा के ऊपर हम अपना शासन जमावे, लेकिन रहो के चरणों की धूल है, याद कर लेना। ये भूल है ये सुमित्रा का लक्ष्मण, जब बाबा अपने पर आ जाएगा तो वही ब्रह्मास्त्र फेंक देगा, याद कर लेना। मैं तो तुम्हें खिलाया खाता हूं तुम्हारे से बालकों को, और अगर तुम ये प्रयास करो कि बाबा पर कोई आक्रमण करें तो ये संभव नहीं। प्रश्न करता है असूया, हमारे यहाँ एक देवी है, उसका नाम है अनसूया। अनसूया असूया रहित है। असूया का एक अर्थ है ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित है ना? बोले इसका अर्थ करो, और जब तुमने कहा था तुम्हें अर्थ करना चाहिए था, बोले अर्थ भ्रष्टा, अर्थ का अनर्थ करने वाला। ये साधारण बातें हमसे पूछ रहा, बड़ी पाठशाला में चलो तुम सब व्याकरण, घर पे व्याकरण और ये सब हम विश्व बहुत समझा देंगे, इस चक्कर मत पड़ो। चलिए बोलिए अपना अनुज को सुनिए। रामायण ये स्वयं तो माने, ये अच्छी बात है। अब आजकल गुरु लोग मान अपने सर्वश्रेष्ठ बात अलग हुआ चल रही है आजकल। तो हमारे बीच में आदरणीय रावण नेता बड़े श्री राजेश कुमार जी मिश्रा जी के द्वारा 25 पुष्प मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के सिचड़ों में, 25 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के सिचड़ों में, और सिचड़ में आगे भाई भाई पातालेश्वर। ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 अवगुण हैं। तुमने कहा इसका अर्थ आप कर देंगे भाई, आपके हिस्से में गए थे 2 शब्द, तो अर्थ बताता मैं। बोले हमारे यहाँ एक माता है जिनका नाम है अनसुईया। असूया का अर्थ अनसुईया से कर रहा है, समझो। और आपने जब अर्थ किया तो ये समझ गए कि आपको अर्थ आता नहीं। अगर आता होता तो अर्थ का अनर्थ ना आप करते। आपने कहा असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या रहित होना ये गुण है कि अवगुण है? नहीं कहा था, मैंने कहा था असूया का अर्थ ईर्ष्या, तो गलत है। अच्छा, असूया का अर्थ यदि ईर्ष्या द्वेष है तो सूत्र तो कह रहा है पैशून्यम सहसम द्रोह ईर्ष्या। ये सूत्र कोई नहीं है। अरे कैसे नहीं है? आप शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे। अच्छा, जब पहले से ही इनके नाम लिए जा रहे हैं तो असूया का अर्थ क्या होगा? नहीं तो कहो कि
सूर्या बेटे जो नहीं, ईमानदारी से ये क्या नगरी है, ये क्या नगरी है? जब आप कह दोगे कि हमें नहीं पता है तो मैं असूलिया प्राप्त करूंगा। अच्छा अपनी बात बोल लो फिर बताइए। नहीं, पहले कहो कि हमें नहीं आता। हमें आता है और तुम्हें कतई नहीं कुछ आता है। कारण ये है नहीं बता रहे तुम बेकार के समझ नहीं बताएंगे, लेकिन जो आपके हिस्से में आए थे सब उनका आप नहीं कर पा रहे हो। प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं कर पाए तो बताइए हम क्या माने? ज्ञानी हुआ ना ज्ञानी तो नहीं, बने आप घूम रहे हैं, बाकी आपको ज्ञान नहीं है। ये बोल और अगर ज्ञान होता तो आप असूलिया का अर्थ करते हैं कि असूलिया माने क्या होता है। असूलिया का अर्थ होता है कि किसी के गुण में भी अवगुण देखना, अच्छाई में भी बुराई देखना। केवल आप ही प्रश्न करना जानते हो क्या? हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाते और मैं दे रहा हूं उत्तर। मैंने कहा था कि धरती एक है, ब्रह्मांड में एक है भैया। एक ब्रह्मांड में धरती कितनी है? एक है कि अनेक है? उठाओ हाथ। एक ब्रह्मांड में धरती कितनी है? अगर एक है तो हाथ उठाओ। तो और अगर अनेक है हमने कहा ब्रह्मांड तो सब उठा दो। भैया धरती की बात हो रही है, खिसियाई भी नहीं, खिसियाई भी नहीं। जैसा सब कर ले क्या इसे पृथ्वी का चल रहा था? ब्रह्म ने बताओ हम बता रहे हैं, मैंने ब्रह्म जीवन पर तुम लगाए ब्रह्म एक है हम नारायण अनेक है। लेकिन ब्रह्म का नाम है राम। हाँ हम नारायण ब्रह्म नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिकवि अलग अनादि अनूपा। और रही बात नारायण और श्रीगंधा, ये भगवान विष्णु के ही नाम है। नारद जी जब जप करते हैं अपनी वीणा लेकर के तो कौन सा नाम जपते हैं? नारायण नारायण। तो किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो ये उनके ही नाम है। और जब चर्चा चलेगी ब्रह्मांड बदलेगा तो देवता भी बदलेंगे। क्यों? क्योंकि रचना करने वाले हैं भगवान ब्रह्मा और पालन पोषण करने वाले हैं भगवान नारायण। संहार करता है भगवान शंकर। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे संहारा। तो ब्रह्मांड बदलेगा तो देवता भी बदलेंगे, और जब ब्रह्मांड नहीं बदलेगा तो धरती भी एक है और ब्रह्म भी एक है। ऐसे थोड़ी ना घुमा के निकल जाओगे। अर्थ दूसरा अर्थ करो, अर्थ दूसरा। लक्ष्मण ये जैसे नहीं कहा बिल्ली खिसिया जाए तो वही खंबा बिल्ली शेर है। सुनो हाँ बिल्ली ना। अब तुमने ही श्लोक पढ़ा और वो अर्थ पूछ रहे हो। असूया का अर्थ जो है वो जो है ईर्ष्या। मैंने कहा द्वेष। भाई शब्दानाम अनेक अर्थ भी देते, अर्थ दूषणम अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ का अनर्थ कर देना, अर्थ दूषणम अर्थ में कमी निकाल देना, अनर्थ कर देना। अब असूया जैसे अनसूया ने बताया, असूया रहित है जो ईर्ष्या द्वेष रहित है। ईर्ष्या का अर्थ एक जगह ईर्ष्या से नहीं लगेगा। देखिए ईर्ष्या से भरा है समाज, सब जान गया, पूरा समाज समझ रहा है कि क्या बोल रहा है, कैसा भटक रहा है। अब तुम मानस का भी तो पोषण करो, क्योंकि मानस आधार है, लीला बड़ी लंबी है। अभी तो एक ही चौपाई पर संवाद हो रहा है, सभी प्रसंग थोड़े थोड़े लगने चाहिए, इसलिए अपनी बात को यही रोककर आगे का प्रसंग। चलिए महाराज, प्रसंग हमारा है तो हमें बोलेंगे, अभ्यास लगाएंगे। तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे। हम जून सेतु है, सेतु जब अधिक पुराना हो जाता है तो वो तोड़ दिया जाता है और नए सेतु का निर्माण किया जाता है। अब ये नहीं कि बहुत पुराना है तो बनाए दिया होगा,
ये तो संसार है, संसार में जो पुराना हो जाएगा वही कमजोर हो जाएगा। तोरावासी तोरा के निवासी आशीर्वाद, और यही तो माया है, मोरा और तौरा यही तो माया है। माया में फंसे हो। यदि कोई पुरानी वस्तु टूट जाए उसमें संसार की कोई हानि नहीं होती है। क्यों? जोड़ धन तोड़े, जोड़ धन तोड़े पर देखा नयन के भोरे। अरे महाराज, देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन हमारी भैया ने जैसे ही इसको उठाया तो हुआ क्या, छूते ही टूट गया। अब मान लीजिए हम आपके पैर छुए और पांव छूते आपके प्राण निकल ही जाए। मान लो केवल, तो इसमें लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि लक्ष्मण अपराधी है, लोग यही कहेंगे पंडित जी बहुत पुराना रहा है। समय आ गया, चले गए। समय आ गया था धनुष का, तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन ताज करहि कतरोष। और तुमने कहा कि सुनो देव, मैंने लखन कहा से हमारे वंश मार रखी, तेरे जैसे राजा लुटते अंधेरे में चक्कर ना पड़िए हमारे। आप चाहोगे नहीं, वो बाबा नहीं कर सकते। जल्द जल्द सोचा संविधान हारेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुझे? अगर नहीं चाहते हो जगत वीर सिंहों को अपना भरोसा दिखाते हो, कर्मचारी की क्रोध की ज्वाला जाएगा, टूटेगा, फूटेगा, डोमंडल सारा विश्व फैलाएगा। अरे साथ साथ करूंगा तो दर्श दानवता को देखूंगा द्रोही मुझे वर्ष का प्रहार खाली नहीं जाएगा। तो जीवन है संग्राम, जैसे पानी वाले क्या होगा जिनको पते हैं गाँव के लाए, प्रतिज्ञा तो कभी खिसकी नहीं है, केवल जीव के पाल चलाया करते हो, अगुआ बनते नहीं है, विश्व को न चलाया करते हो, फिर भी होते हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो बनाते हैं। हर हीर को जो अपने ही हथियार जाते हैं, जिनका होता है विमल, उनको कहते मन के ताले। जीवन है संग्राम, केवल पानी वाले बिल्कुल ही जा मुझे यदि का आबाद हूँ, सीम बलधारी हूँ, द्रोही दंभुओं का पोषक सज्जनों का हूँ, युद्ध में शत्रुओं के जैसे मैं भारी हूँ, और मैया पार्वती का हूँ कृपा पात्र, देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ, भीषण कुठार पाए ब्रह्म विद्या विशारद, अजय धरोधर और बाल ब्रह्मचारी हूँ। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं, दान देने वाले ब्राह्मण है, जन्म यहाँ जन्म चाहिए। हेलो भैया, और ये आगे भाई श्री मुझको स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक
कितनी बाधाएं टकराई, ये जिंदगी होने बदले मगर कभी भी आशा ना आई। कंदकाल पथ में ये संताएं ना जाने कितने सर, तो पूर्ण मंत्र करूं ध्यान पर मिलते रहे सदा निर्भर। मैं चलाया बाधी मंत्र भी रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल मुदकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारों के प्रतिकूल चले नानक बात नहाता है, तुम झड़ने लो जो पर हो जाए ऋतुराज वही कहलाता है। जो स्वयं में करता है वही महान कहलाता है, जो स्वयं में करता है वही कुंदन बन पाता है। मुझे बना के देने वाला ये बना कोई आता नहीं, मैं अविरल मुदकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। चढ़ जाता तो ये सामवेद के अनुसार संगीत आया, इसमें आरोह अवरोह दोनों देखे जाते हैं। चढ़ जाता धन पर तो लग जाता ठीक निशाना है, वहां से टकराना खेल नहीं, लोहे के चले चबाना है। समझो 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 मत हमको चिंतारी हमको पदक निशान लिए, मैं करनी होंगे मधुरा पर आया कर निधान लिए। कारों से अरे हो चट्टान चूड़ करने वाले अंधर में फैल घुसक जाते, जब अंधर में पहुंच जाते पाले सूरों से भी घिरे होंगे महायुद्ध करने वाले। मैं कर्मवीर हूँ, कर्मधा पर आया कर्म विधान लिए। हम पथ प्रदर्शक साथ क्या मेरा तुम्हारा, तुम सहारे दूसरों के, मैं सदा जग का सहारा। इन ब्राह्मणों के मार्गदर्शक कब से क्षत्रिय हो गए हैं। सूर्य पश्चिम में उगाते शूद्र ये बिल्कुल नए हैं। विप्र चरणों को पकड़ लो लक्ष्मण, विप्र चरणों को पकड़ लो लक्ष्मण, मिल जाए नारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शन, साथ क्या मेरा तुम्हारा। वृंदवाणी टूट गई इसकी नहीं तो पहले द्रौपदी दशरथ ने किया था बारिश नंदिनी फूल पर एक पावन तब किया था। 4 बालक में गए ये विप्र चरणों का सहारा। तुम पथिक हम पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। देखिए साथ क्या मेरा तुम्हारा, हमारा आपका साथ नहीं है। काहे पे नहीं है? ये माने आप ये नहीं करते यार ये भी सरहूते शब्द। देखिए महाराज बहुत प्राचीन परंपरा है आपकी, प्राचीन है। अब ना किया
जाता हो, बहुत दिन हो गया, कुछ बदल के लाओ। क्यों? महाराज क्या भेद हो गए? साधना है ना, क्या है ना, अब जो साधना है अपना बाप बदल हो गया। नहीं, जो साधना है, अब साधना यदि करनी है, स्वर्ग की साधना करनी है तो आकार की करो, देखो की ना करो, की ना करो, आकार की करो। एक क्षण मैं बता रहा हूँ, अपने क्रम में बुरा ना लगे, अपने भाई जाए, अपने क्रम में दोनों अगले क्रम में आइएगा। मैं दे रहा हूँ शैली दे रहा हूँ, शुष्क शैली नहीं, थोड़ी ऊर्जा लाओ। जब देखो जब क्या बता, मैं क्या सीख के आए हो, आइए कैसा देश है आपका? क्या बात है? बिकर के केराले वैसे देरी शब्द लागे मोह की दीवार को में बाहु को दिखाओ पल की बरई बंधन बाग में अरे पल की बसैया बंधन बाग में खिंच बल पूरा बिच बार भावना खिंच बल ये वीरता का बाना बिना बिना बाना बाना बिना ये थोड़ी ना